जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जायरीनों से भरा टेम्पो ट्रक था, इसके टक्कर की खबर है और इस हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सैयद सलार की दरगाह पर ये जायरीन गए थे। नेशनल हाईवे 730 के पास ये हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और बताया ये जा रहा है कि अभी भी कई लोग दबे हैं, यानी राहत बचाव का जो काम है वो चल रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है ताकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके और जहां कहीं भी उम्मीद हो लोगों को बचाया जा सके। हालांकि 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है, ये तो जानकारी मिल रही है और बताया ये जा रहा है कि दरगाह से ये तमाम लोग, ये जायरीन थे, वापस लौट रहे थे और ये टेम्पो ट्रक की टक्कर से 5 लोगों की मौत की खबर श्रावस्ती से मिल रही है और बताया ये भी जा रहा है कि कई लोग अभी भी दबे हो सकते हैं और इन लोगों को बचाने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। अस्पताल पहुंचाने का काम चल रहा है, लोगों को बचाने का काम चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर दुखद ये है कि 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। 5 लोगों की जान जाने की खबर है। अंबार रिजवी हमारे सहयोगी हैं, उनसे जानते हैं। अंबार, ये बताइए कि क्या अभी भी लोगों को बचाया जा रहा है? जी, बताना चाहेंगे कि बीती रात में करीबन 11:15 और 12 के बीच ये ज़ायरीन बहराइच दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी से ज़ियारत करके लौट रहे थे और बलरामपुर के उतरौला के रहने वाले हैं। ये सभी अपने घर को जा रहे थे, तभी इकौना की तरफ से तेज रफ्तार में ट्रक आ रहा था जिसको ये टेम्पो को रौंदता हुआ ये चला गया। यहाँ पर करीबन इस टेम्पो में 8 लोग सवार थे और 5 की मौके पे ही मौत हो गई। 4 महिलाएं हैं जिसमें से 1 पुरुष है और 3 लोग जो घायल हुए हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है जिसकी हालत ज्यादा नाजुक नहीं है, लेकिन दूसरे जो 2 लोग हैं उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये महिलाएं हैं सभी और इनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, तो बेहद दुखद है कि अपनी दुआओं के साथ, अपनी मन्नत के साथ दरगाह पर मत्था टेकने गए थे ये लोग और इतना बड़ा हादसा जहां पर 5 लोगों की जिंदगी खत्म होने की खबर तो दे रहे हैं हमारे सहयोगी और बता रहे हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा सीरियस भी हैं। उनके जिंदगी और मौत के बीच की जंग चल रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन कब पहुंचा अंबार और कब से शुरू हुआ राहत बचाव? किसने इन्फॉर्म किया, क्योंकि रात का वक्त था? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर में कार्यक्रम था। वहां से बहराइच की एसपी सुजाता सिंह लौट रही थी, तभी उनके सामने ये घटना घटी है जो उन्होंने फौरन श्रावस्ती एसपी और तमाम पुलिस महकमे को सूचना दी। आनन फानन में वहां पर पुलिस महकमा पहुंचा और ग्रामीणों के साथ मदद करके रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद सभी को गाड़ियों से, टेम्पो से निकाला गया है। मृतकों की लाशों को निकाला गया है, वहीं घायलों को भी निकाला गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 730 पर पहले से एक ट्रैक्टर वहां पर खड़ा था और सामने से तेज रफ्तार में ट्रक आ रहा था, जिससे अनियंत्रित टेम्पो होकर ट्रैक्टर से टकरा गई और पलट गई, जिसके बाद ट्रक उसको रौंदता हुआ चला गया, जहां पर ये बड़ी दुखद घटना हुई है। 5 लोगों की मौत हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखेगा अम्मार रिजवी। तो एक बड़ा हादसा श्रावस्ती में हुआ है। जायरीनों से भरा टेम्पो ट्रक से टकराया और इस हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। आज भी बाढ़ग्रस्त 2 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का हवाई सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री। बाढ़ पीड़ितों के साथ मुलाकात कर राहत सामग्री बांटेंगे सीएम और इसके अलावा अधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा भी करेंगे। कल भी सीएम ने 2 बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया था और आज भी महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का हवाई सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे, उन्हें राहत सामग्री बांटेंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अधिकारियों के साथ बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। कल भी मुख्यमंत्री ने 2 बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया था और आज भी मुख्यमंत्री का ये हवाई सर्वे जारी रहेगा। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, उनको राहत सामग्री भी बांटेंगे मुख्यमंत्री। आज महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का हवाई सर्वे होगा। सुबह 10 बजे सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 10:15 पर डुमरियागंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। 10:30 बजे डुमरियागंज में सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11:20 पर नौगढ़ तहसील इलाके का दौरा करेंगे। बाढ़ राहत सामग्री बांटेंगे और पीड़ितों के साथ संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो जो कार्यक्रम है वो भी आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का आज 2 जिलों का दौरा, बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री।
आज भी 2 जिलों का दौरा करेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का हवाई सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र थे उनका दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया। 2 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बहराइच की है। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर गोंडा के बाढ़ ग्रस्त इलाकों की है, जहां पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, बाद में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनको राहत सामग्री भी दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ पीड़ित जितने लोग हैं उनकी हर तरीके से मदद की जाएगी, कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही बीमारियों से निपटने के लिए दवाओं का छिड़काव करने की बात कही। ये बेहद अहम है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी उतरता है तो सबसे बड़ी मुश्किल ऐसी बीमारियों के मद्देनजर रहती है जो पानी से फैलते हैं, गंदगी से फैलते हैं, मच्छर से फैलते हैं। इस आपदा के समय में हर एक व्यक्ति को राहत प्रदान करने के शासन की मंशा के अनुरूप अपना योगदान देकर के इस आपदा से प्रत्येक नागरिक को बचाव करने का प्रयास करेंगे। बाढ़ बचाव के लिए हम लोगों ने पहले ही जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई थी, बहराइच की वे सभी 5 परियोजनाएं लगभग पूर्णता की ओर हैं। उससे मैं भी उन सभी कार्यों का अवलोकन करते हुए आ रहा हूं और मैं इस बारे में कह सकता हूं कि जिन कार्यों के कारण जिन परिस्थितियों में यहां पर बाढ़ आती थी, समय से किए गए उपाय के कारण बाढ़ की विभीषिका से एक बड़ी आबादी को बचाने में उससे मदद मिली है। चलिए अब इन खबरों के साथ रुक लेते हैं पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज में। वाराणसी में अब पर्यटन को नया रूप देने की तैयारी है। जल्द ही रोपवे सेवा शुरू की जा रही है। सर्वे जारी है, पर्यटक भी इसे बड़ी पहल मान रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने जौनपुर में कहा कि जितना विकास सपा ने प्रदेश का किया उतना कोई और दल नहीं कर पाया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जनता से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चौथे चरण का आखिरी दिन शुक्रवार को बसपा ने 3 जगहों पर सम्मेलन किया। इस दौरान बस्ती में पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने भाजपा पर हमला बोला। 2022 में बसपा की सरकार बनेगी, ऐसा भी। भदोही में सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। घर के एक कमरे में मां और उसके 1.5 साल के बेटे का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विधानसभा चुनाव को लेकर नया दावा किया। अनिल राजभर ने कहा कि बीजेपी 2022 में 51% लड़ाई लड़ेगी। गरीब अब इन लोगों के झांसे में आने वाला नहीं है। गाजीपुर के शेरपुर अष्ट शहीदों के गांव में गंगा नदी का रौद्र रूप जारी है। गंगा लगातार गांव में कटान कर रही है। प्रशासन की नींद टूटी है। गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक में जयरामकोल गांव के टोला जोगिया के गुर्दा नदी में उफान है। नदी ने तटबंध तोड़ दिया है। 2 गांव में बाढ़। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शासन प्रशासन बाढ़ क्षेत्र का दौरा निरंतर कर रहे हैं। बासी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एनडीआरएफ टीम के साथ आज दर्जन भर बाढ़ क्षेत्र गांव का नाव से दौरा किया। बलिया में एसटीएफ ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को मार गिराया। मुठभेड़ में रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के नींबू चट्टी के पास ये इनकाउंटर हुआ। हरीश पासवान घायल हुआ। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित किया। रंगदारी सहित 32 मुकदमे उस पर दर्ज थे। चंदौली से सपा ने हर बूथ पर सपा मजबूत कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम के तहत सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक ने घर घर जाकर सपा का झंडा लगाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और लेकिन आगे बढ़ते हुए एक जरूरी बात बताना है। वो ये है कि यूपी विधानसभा चुनाव में मुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टी अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुकी है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि
यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी दल अलग अलग जातियों को अपने पाले में लाने में जुटे हुए हैं। विपक्षी पार्टियों ने प्रबुद्ध वर्ग को साथ में लाने के लिए सम्मेलन संगोष्ठी शुरू की है। तो अब बारी बीजेपी की। बीजेपी विपक्षी दलों के मुकाबले प्रबुद्ध सम्मेलन को बड़े स्तर पर करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केंद्र सरकार के मंत्री शामिल होंगे। शुरुआत होनी है 5 सितंबर से। उस दिन प्रदेश के 17 शहरों में ये प्रबुद्ध सम्मेलन एक साथ होना है। यूपी बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। इसी के मुताबिक सभी 403 विधानसभाओं में ये प्रबुद्ध सम्मेलन 20 सितंबर तक किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में अब महज 6 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल प्रबुद्ध वर्ग पर कहीं ना कहीं डोरे डालने में जुटे हैं। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी शुरू की, फिर समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन शुरू किया और अब भारतीय जनता पार्टी भी 5 सितंबर से प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। 5 सितंबर को प्रदेश के 16 महानगरों में एक साथ ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। तमाम जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं वो भी इन प्रबुद्ध सम्मेलनों में शामिल होंगे। पार्टी की योजना है कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाए। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में किसी एक खास जाति या समुदाय को नहीं बुला रही, बल्कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, ऐसे लोगों का ये सम्मेलन होगा। जबकि दूसरे दल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए एक खास जाति पर उनकी निगाह है। हालांकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी अब बीजेपी पर इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हो तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जाति की राजनीति ज़्यादा हावी हो जाती है और इसीलिए बीजेपी की भी कोशिश है कि कहीं 2014, 2017, 2019 में उसे आशीर्वाद देने वाला प्रबुद्ध वर्ग उससे नाराज ना हो जाए और उन्हें साथ लेकर चलने के लिए ही अब इतने बड़े स्तर पर ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए जा रहे हैं। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से हर पार्टी में प्रबुद्ध वर्ग को साधने की होड़ मची है। सबसे पहले बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू किया तो उसे देखते हुए सपा ने भी प्रबुद्धम शरणम गच्छामि जाने में देर नहीं की। अब बीजेपी ने साफ कह दिया कि हमारी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के साथ हमेशा से खड़ी रही है। तो ये 3 तस्वीरें प्रबुद्ध वर्ग को साधने में किस तरह से सियासी दल लगे हुए हैं, बसपा के बाद सपा और अब बीजेपी। जहां पहले बीएसपी, फिर सपा, अब बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग पर डोरे डालने की कोशिशों में है, तो वहीं विरोधियों को बीजेपी का सम्मेलन रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस और सपा ने पार्टी के सम्मेलन पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनके टक्कर में तो कोई है ही नहीं। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है और वो नकल करना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और हम लोगों की। लेकिन प्रबुद्ध समाज जो पूरे उत्तर प्रदेश का है उसके सामने उनकी असलियत खुल चुकी है, उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। आज वो जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ समाज के लोग और सभी लोग, प्रबुद्ध समाज के लोग, उनसे यही पूछने का काम करेंगे कि अभी तक 4.5 साल में क्या किया, ये बता दो। क्यों छुपा रही है? लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं, पूरे आंकड़े क्यों नहीं आ रहे हैं? डेंगू से बच्चों की मौतें हो रही हैं, महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है जब से बीजेपी की सरकार आई है। और सरकार क्यों नहीं आंकड़े जारी करती कितने महिलाओं पे अत्याचार हुआ? कमाल है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। इसके आंकड़े सरकार जारी करे ना, इधर उधर की बातें करके क्यों ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है? उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी 2022 में वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी झंझनाहट वर्षों तक याद रहेगी। आदिकाल से प्रबुद्ध लोग जन भावनाओं को समाहित करके उनको प्रभावित कर सकने की क्षमता रखते हैं।
इसलिए प्रबुद्ध लोगों का सम्मान हम बरसों से करते चले आए हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, हमारे वहाँ प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भी है। तो इसलिए आज की तारीख में ये कोई नई बात नहीं है। प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन, प्रबुद्ध लोगों का सम्मान, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, ये हमारा पहले से नारा रहा है। ये देख, हम तो 5 साल चुनाव लड़ते हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सम्मेलन कर रही है बीजेपी, ये कहना है कांग्रेस का। बेरोजगारी मुद्दे से बचने के लिए सम्मेलन का सहारा ले रही है बीजेपी, कांग्रेस ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, आपको सुनवाते हैं। विषयों से ध्यान भटकाने के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मुद्दे हैं, चाहे नौजवानों की बेरोजगारी हो, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है किसानों के साथ, उन सब विषयों से ध्यान भटकाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर भदोही के इनर गांव में शिक्षक सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। इस दौरान वो समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के पूर्व कुलपति बी पांडे की पत्नी विमला देवी की मूर्ति का अनावरण करके प्रदेश के सभी शिक्षकों को अपने पाले में करने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही कुछ शिक्षकों को सम्मानित भी करेंगे। सपा का दावा है कि सम्मेलन में 15 से 20 हजार शिक्षक जुड़ेंगे, जो कि काफी बड़ी संख्या है। 5 तारीख को शिक्षक दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम गरीबों की आवाज़, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, समाज के सभी वर्गों की आवाज़ माननीय श्री अखिलेश यादव जी शिक्षक दिवस के अवसर पर समाजवादी शिक्षक सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस प्रांगण में आ रहे हैं। और बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 2022 के चुनाव में विकास को लेकर जनता के बीच जाएंगे और हम चुनाव को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं करते। पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का यह बयान। वाराणसी से बड़ी खबर, 2022 के चुनाव में विकास को लेकर जनता के बीच जाएंगे, अजय मिश्रा टेनी का बयान। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 2022 देखिए, 2022 हम अपनी सारी विकास की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार हमारा संवाद कायम है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है, जहां हर रोज कार्यक्रम होते हैं। हम चुनाव को लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं करते। हमारी तैयारी, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की शुरू हो जाती है। तो उधर बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जारी है। चौथे चरण में शुक्रवार को बसपा ने 3 जगहों पर सम्मेलन किया। इस दौरान बस्ती में पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने भाजपा पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में बसपा सरकार बनाएगी। दावा किया कि सपा तो साफ हो जाएगी। सपा का तो सफाया हो गया, सपा तो नजर नहीं कहीं आ रही है। कभी एक दिन साइकिल चलाती है तो एक दिन कहीं कुछ और करने लगते हैं, क्योंकि वो परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई कार्यक्रम है नहीं। 5 सितंबर से बीजेपी जो है उनकी असलियत सामने आती है। प्रबुद्ध सभा, और यही हाल इनका भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी और सपा, इनके पास कुछ और बचा नहीं सिवाय दुष्प्रचार करने के। इसीलिए इस तरह की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज से 2 दिवसीय संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा है। अमेठी में 3 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करना है। अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी है। जो गोद लिया गांव है स्मृति ईरानी का, सुजानपुर, वहां पर जनता की चौपाल भी लगाएंगी स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगी और 2 दिन का ये दौरा बताया जा रहा है।